अच्छा जी, टोनी को लेते हैं। हेलो। हाय गालिब, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। मैं तो यही अभी न्यूज़ देख रहा था। अफगानिस्तान का जो हम्म। प्रॉब्लम है, जो इश्यूज हैं हम्म। वहाँ पे, तो काफी लग रहा है कि अभी सिविल वॉर होने वाला है और वो स्पिल ओवर पाकिस्तान में हो, मतलब आएगा ही आएगा। वो तो पाकिस्तान से ही वहाँ पे पहुंचे हैं, तो वापस होम कमिंग तो होगी। तो आपका क्या ख्याल है कि जो वजीरिस्तान फाटा एरिया है वहाँ पे किस टाइप की फाइनली गवर्नमेंट होगी, क्योंकि पाकिस्तान का कंट्रोल तो फुल नहीं होगा वहां पे। तो आप क्या सोचते हैं कैसा होगा वहां पे? हम्म। यार देखें, पाकिस्तान का फाटा पे अब वो वाला चक्कर नहीं है। ठीक है। मैं फाटा में, मैं क्योंकि ऑयल फील्ड में था, पाकिस्तान में मैं सारे जगहों पे रहा हूँ। सिंध मैंने सारा देखा है। बलूचिस्तान में मैं ऐसी ऐसी जगहों पे गया हूँ जिनके लोगों ने नाम भी नहीं सुने हो। ठीक है। केपीके में मैं रहा हूँ, फाटा में मैं रहा हूँ बाकायदा। 2010-11 के अंदर फाटा में उस टाइम तालिबान भी थे। ठीक है। तब भी उस टाइम हम एक साइज्मिक सर्वे कर रहे थे उधर, एक कंपनी के साथ मैं काम करता था। तो करक को हाट में उस टाइम फाटा का जो एरिया था उधर इन्हों का कब्जा भी था। उस टाइम तालिबान एग्जिस्ट करते थे और पाकिस्तानी आर्मी इनके खिलाफ ऑपरेशन भी कर रही थी। ठीक है। और उसके बाद तालिबान आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकल गए, या तो अफगानिस्तान चले गए उस वक्त में, या फिर उनके पास पावर नहीं रही। और उसके बाद भी मुझे आना जाना रहा, उतना नहीं था पहले जितना, मगर रहा आना जाना। और कोई ऐसा नहीं हुआ कि तालिबान ने को मार दिया हो, आर्मी ने कुछ लोग मारे थे उनके उन टाइमों में, पुरानी बात है। मगर अगर देखा जाए तो तालिबान के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था वो कुछ इस तरह की थी। वो ये था कि तालिबान को आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आर्मी कुछ कहते हैं कि डायलॉग के जरिए भी उनको, और उनको धकेल रहे थे पीछे, बस उनको निकाल रहे थे वहां से। उनको एंगेज भी प्रॉपरली उस तरह नहीं कर रहे थे। कई लोग कहते भी थे ये एंगेज नहीं करते, मगर समझ आती है कि उनकी स्ट्रेटजी थी कोई, उन्होंने उधर से उनको निकाल दिया था। और मैंने खुद स्कूल लड़कियों के बच्चों के उड़ाए हुए देखे हैं बॉम्ब से। मैंने देखे हैं, मैंने ऐसे स्कूल देखे हैं। एक स्कूल था पूरा जिसको बॉम्ब से उड़ा दिया था तालिबान ने, मैंने खुद देखा है। ठीक है। एक नहीं देखा मैंने, एटलीस्ट उस एरिया में 10-15 स्कूल देखे हैं उस वक्त। तो हाँ। है जरूर है, मगर अब क्या वो पाकिस्तान पे कहीं कब्जा करेंगे? तालिबान की जो सिचुएशन है वो थोड़ी ट्रिकी है अब पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में अमेरिका के साथ और अफगान फोर्सेस के साथ तावन किया और उन्होंने तालिबान को निकालने की ही बात की। मगर ये अब जो तालिबान आ रहे हैं, ये भी मुझे लगता है कोई इतने अभी तक इंटेंट मुझे नजर नहीं आ रही कि ये लड़ने के लिए या बहुत ज्यादा वो करने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि वो अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई करके इवन के अमेरिका से और ब्रिटिश से एक वोट लेना चाहते हैं कि वो इन्हें लेजिटिमेट गवर्नमेंट मान लिया जाए। अब ये राइट। देखना पड़ेगा, आने वाले चंद हफ्ते बहुत ट्रिकी हैं, देखा समझ आएगी बात। जैसे कि आज तालिबान ने यह भी बयान दिया कि अफगान पार्लियामेंट के सब लोगों के लिए आम माफी। अच्छा। ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि क्या होगा, बट प्रोवाइडेड तालिबान किस तरह से एक्ट करते हैं। तालिबान बहुत ब्रूटल रूथलेस हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस दबा के होंगी, दैट वी नो। बाकी आई डोंट नो कि क्या होगा। अभी एक वीडियो भी आया था कि कोई हम्म। तालिबान का स्पोक्स पर्सन गिलगित पाकिस्तान में पहुंच गया है, पीओके में, और कश्मीर, आजाद नहीं, वो कश्मीर तो मैं बोल आपको आज ये भी बता दूं कि अगर तालिबान सॉलिडिफाई हो जाते हैं वहां पे, तो आप क्या समझते हैं इंडिया उनसे बात नहीं करेगा? रहे। इंडिया तो बैक चैनल पे कर रहा है ना बात, पहले मैंने ही कर सुना रहा है, है। पहले ही कर रहा है। हाँ। तो सिर्फ पाकिस्तान बात करे उनसे तो गलत है? नहीं, नहीं तो पाकिस्तान नहीं सब कर रहे चाहती हैं है बात ना इस टाइम। बात करने के लिए। हाँ। पाकिस्तान डजंट वांट कोई भी दूसरे को बात करने के लिए तालिबान से, क्योंकि वो कंट्रोल चाहते हैं फुल तालिबान के ऊपर। और अब ये देखना, नहीं तालिबान जो है ना वो असूली तौर पे उनका झुकाव पाकिस्तान ही की तरफ होगा, राइट। क्योंकि उनको भी ये वो, मगर मसला ये है कि तालिबान अब क्या चाहते हैं, यू डोंट नो। वो ठीक पावर है। तो डेफिनेटली पावर, आई मीन। मगर एक बात है, क्योंकि इंडिया जो है वो अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा है, इसलिए वो
हाँ, वो मगर मुश्किल है। इंडियन गवर्नमेंट खाली मतलब फाइनेंशियली और लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रही है, मतलब वो अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड तो डालेगी नहीं, तो इनफैक्ट लड़ना तो अफगानिस्तान को ही पड़ेगा, अफगानियों को, और वो लड़ने के राइट नाउ अभी मेंटली रेडी नहीं है। तालिबान लुक्स लाइक कि वो तो तैयार है एकदम ये सब करने के लिए, मतलब पहले से ही तैयारी बहुत अच्छी करके आए हैं वो लोग। तो नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि तालिबान जो हैं, जो लोग इवन के अफगान आर्मी में भी रिक्रूट हुए हुए थे, वो भी तालिबान ही है अंदर से। हाँ, वो अच्छा क्योंकि देखें, तालिबान काबुल के अंदर बैठे हैं, अच्छा, जैसे दोनों ही तरफ है। अमेरिका के हेलीकॉप्टर उठते हैं, साथ ही तालिबान बेस पे आके लुड़ियां डालनी शुरू कर देते हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, बड़ी वही अजीब सी मतलब बात ये है। लोग तो हाँ, मतलब टोटल वो लोग हाँ, ऐसे सरेंडर कर रहे थे जैसे कि हाँ, रेड कारपेट वेलकम करते हैं ना लोग का, हाँ, कि आइए और मेरे ये बंदूक लेके जाइए आप। ऐसे लग रहा था जो हिसाब से तालिबान हाँ। इंटर हुए, मगर मतलब। मुझे लगता है कि दुनिया अब इस बात पे थोड़ी सी रेडी हो रही है। अब पता नहीं इसमें क्या होगा, कि जैसे अफगानी आपस में लड़के अपना मसला हल करें, उसके बाद दुनिया इंटरफेयर करे। आई डोंट नो, मे बी दैट वुड बी समथिंग गुड। गुड तो नहीं होगा, शायद हाँ, नेसेसिटी हो, क्या पता, हमें क्या पता। या गालिब भाई, मैं तो आपसे और ज्यादा बात करना चाहता हूँ, मगर महलीज आई हुई है तो आप उन्हीं हाँ, से बात करिए, मैं चलें, बाद बस में ठीक है। मैं आता भी हूँ। ना बस 15-20 मिनट में एंड करूंगा, मुझे 3:45 घंटे हो गए हैं। ठीक है, ओके, फिर करेंगे बात। ओके, हैव अ ओके, थैंक गुड यू। वन। थैंक यू, थैंक यू, बाय। ओके, बाय।